नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, यहाँ संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना बिलरियागंज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर राज उर्फ सांवरिया की अपराध से अर्जित करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए कीमत की 538.55 वर्ग मीटर भूमि कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले ली। पुलिस के अनुसार गैंग लीडर राज उर्फ सांवरिया पुत्र सुरेश राम निवासी गडेरी पट्टी थाना जैनपुर अपने साथियों समर उर्फ अरुण, सुरेश राम, लक्ष्मी, रीना, संतरा देवी, संतोष वर्मा और तोशु वर्मा, अंजलि उर्फ लक्ष्मी और राधा के साथ संगठित गिरोह संचालित करता था। गिरोह के सदस्य प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, अयोध्या राम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों, मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं व आमजन के आभूषण और रुपए की टप्पेबाजी व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत विवेचना के दौरान सामने आया कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल भूमि खरीदने में किया गया। ग्राम नदौरा तकरकारी में 226.70 वर्ग मीटर तथा ग्राम गडेरी पट्टी में 311.85 वर्ग मीटर, कुल 538.55 वर्ग मीटर भूमि अपराध से अर्जित धन से खरीदे जाने की पुष्टि हुई। राजस्व विभाग के मूल्यांकन में भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए आकी गई। विवेचना में अभी सामने आया कि आरोपी के पास भूमि खरीदने और ऋण की किस्तों का भुगतान करने के लिए कोई वैध एवं पर्याप्त आय का स्रोत नहीं था। इसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया और तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया। 14 अगस्त को हुई कार्रवाई में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का अनुपालन करते हुए ग्राम नदौरा तकरकारी और ग्राम गडेरी पट्टी में डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ थाना जैनपुर और थाना बिलरियागंज की पुलिस टीम मौजूद रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस के मुताबिक राज उर्फ सांवरिया और उसके गैंग के खिलाफ जैनपुर, महाराजगंज और लखनऊ के सुशांत ग्रोव सिटी थाने में चोरी, टप्पेबाजी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन में की गई। संयुक्त टीम में राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार आदर्श सिंह, राजस्व निरीक्षक सरजू प्रसाद शर्मा और हल्का लेखपाल अमरजीत यादव समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, SP ग्रामीण का, सुनिए। जैनपुर के अंतर्गत वर्ष 2025 में एक अंतर जनपदीय टप्पेबाज एवं चोरी के गैंग का खुलासा किया गया था। इनके द्वारा विभिन्न भीड़ के इलाकों में, मंदिरों में लोगों से झांसा देकर और उनके सामानों को चोरी किया जाता था। इसका खुलासा करके गैंग के मेंबरों को जेल भेजा गया था। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई जैनपुर थाने से की गई थी, जिसकी विवेचना SHO बिलरियागंज कर रहे थे। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी अवैध संपत्ति और जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है उसकी जानकारी की जा रही थी। उसी क्रम में इनकी गांव नदौरा तकरकारी गांव में इनकी अवैध संपत्ति होना की जानकारी मिली थी, जिसको जिलाधिकारी महोदय से 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत
आदेश प्राप्त करके आज नियमानुसार राजस्व एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में उसको कुर्क किया गया है। आगे भी इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी की जा रही है, उसको नियमानुसार आगे कुर्क किया जाए। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रीवा में शुक्रवार को लगभग 50 महिलाओं ने देसी शराब और ठंडी बियर की दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने दुकान के सामने गंभीरपुर संजरपुर मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि यह दुकान मंदिर और विद्यालय के पास है, जिससे उन्हें और छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि शराब पीकर आने वाले लोग अक्सर उत्पात मचाते हैं, इससे मंदिर जाने वाली महिलाओं और विद्यालय के बच्चों को असुरक्षा महसूस होती है। उन्होंने मांग की कि शराब की दुकान को तुरंत मंदिर और विद्यालय से दूर स्थानांतरित किया जाए। यह दुकान लोहसा मुबारकपुर नाम से आवंटित है, लेकिन इसका संचालन ग्राम सभा रीवा में गांव की सीमा पर हो रहा है। सूचना मिलने पर गंभीरपुर थाना अध्यक्ष अमित त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद सड़क जाम समाप्त हुआ, आवागमन भी सुचारू हो सका। ग्राम प्रधान रीवा जितेंद्र सिंह ने भी अधिकारियों को पत्र लिखकर दुकान हटाने की मांग की है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शराब की दुकान के कारण क्षेत्र में अशांति फैल रही है। शराबियों के कारण महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। विरोध प्रदर्शन में संजय यादव, अर्जुन सरोज, मीना, मंती, बबीता, अनीता, रिंकी, पिंकी सहित कई महिलाएं शामिल थीं। गंभीरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कुछ महिलाएं ठेका हटाने की मांग कर रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस ने महिलाओं को रुपए की गड्डी का झांसा देकर टप्पेबाजी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश जवाबी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से दबोच लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल, 6,500 रुपये नगद व सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस गैंग द्वारा आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर की 3 टप्पेबाजों की घटनाओं का भी खुलासा किया है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 अगस्त की रात थाना दरमा पुलिस को सूचना मिली कि टप्पेबाजी करने वाले 3 बदमाश पल्सर मोटरसाइकिल से बोंगरिया की ओर आ रहे हैं। कंचनपुर नहर के पास घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गाजीपुर के भामरकोल थाना क्षेत्र के सुखडेहरा निवासी मुकेश यादव के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी कमलेश राम गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा आरोपी विकास यादव अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। फरार आरोपी की तलाश में अलर्ट जारी किया गया है। देर रात थाना मेहनगर पुलिस ने शिवरामपुर नहर पुलिया के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर विकास यादव भागने लगा और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और 5,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे महिलाओं को पॉलीथीन में कागज की गड्डी दिखाकर उसे नोटों की गड्डी बताते थे, जहाँ से मिलेकर महिलाओं से आभूषण उतरवाते और मौका मिलते ही फरार हो जाते थे। कई बार झोला छीनकर भाग जाते थे। चोरी, आभूषण, सुनारों को बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 3 अगस्त को मऊ के चिरैया कोट, 7 अगस्त को आजमगढ़ के तरमा और उसी दिन गाजीपुर के दुल्लापुर में महिलाओं के साथ टप्पेबाजी की घटना कबूल की है। बरामद मंगलसूत्र, कान के झुमके, कनफूल, पायल, चांदी की चेन और नकदी इन्हीं घटनाओं से संबंधित बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वीएनएस की और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। बरामद पल्सर मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया गया है। तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास सामने आया है और उनके खिलाफ आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का पूरे मामले को लेकर, सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश की कार्रवाई के क्रम में थाना तरमा की पुलिस टीम के द्वारा 13/8/2026 की रात्रि करीब 10 बजे टप्पेबाजी और चोरी के अंतरजनपदीय गिरोह के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान थाना तरमा की पुलिस टीम के द्वारा मुठभेड़ में एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से उसका तीसरा साथी भाग गया था। इसके बाद जहानागंज, मेहनगर और मेहनाजपुर की पुलिस टीम को सघन तलाशी अभियान के लिए सूचित किया गया। इस तलाशी अभियान के दौरान करीब 1.5 घंटे बाद थाना मेहनगर की पुलिस टीम के द्वारा मुठभेड़ के दौरान तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके भी दाहिने पैर में गोली लगी। साथ ही इसके गिरफ्तार साथी के साथ पूछताछ की जा रही है। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस और कुछ पीली धातुएं, कैश बरामद हुआ है।
प्रकरण में घायल अभियुक्तों को प्रारंभिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति का शानदार नजारा देखने को मिला। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर की ओर से 300 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षक और संस्थान के स्टाफ ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों के साथ पूरा मार्ग राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। तिरंगा यात्रा को वेदांता हॉस्पिटल की डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्र के प्रति हमारी भावना, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। जिस तरह हम अपने घरों में दीपावली और दशहरा मनाते हैं, उसी तरह हर घर में तिरंगा फहराकर राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। वहीं वेदांता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर घर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जन जन में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। तिरंगा यात्रा वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग लछीरामपुर से शुरू होकर वेदांता हॉस्पिटल लछीरामपुर से मुकेरीगंज, पहाड़पुर, तकिया चौक, मातवरगंज, पुरानी सब्जी मंडी, पांडे बाजार और शिवली नेशनल कॉलेज होते हुए वापस वेदांता स्कूल परिसर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान 300 मीटर लंबे विशाल तिरंगे ने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। यह कार्यक्रम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीना पांडे के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। डॉक्टर रीना पांडे के नेतृत्व में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋत्विक जायसवाल ने लोगों से अपील की कि आने वाले 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और देश की एकता, अखंडता एवं राष्ट्र के सम्मान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में कॉलेज के शिक्षकगण शशांक श्रीवास्तव, अविनाश सिंह, श्रुति कुशवाहा, हेमंत पांडे, मनोज यादव, खुशबू मुदनवाल, आकांक्षा राव, सुधा मदेशिया, कृष्णकांत यादव, अश्विन यादव और विकास सिंह सहित समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं और शिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हाथों में लहराता 300 मीटर लंबा तिरंगा और देशभक्ति के नारों ने आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्र प्रेम का माहौल बना दिया। आजमगढ़ में वेदांता की यह तिरंगा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश देती नजर आए। क्या कुछ कहना है ऋत्विक जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर वेदांता ग्रुप का, सुनिए। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई शहर में, क्या उद्देश्य है, किसके सौजन्य? देखिए, तिरंगा यात्रा जो है वो राष्ट्र के प्रति आपकी भावना का प्रतीक है। हम पहले क्या करते थे कि जैसे अपने घरों में दिवाली और दशहरे मनाते हैं, यह हमारा उद्देश्य है कि हर घर तिरंगा लहरा करके अपने तिरंगे का और अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। इसी के तहत वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का अपील है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और साथ ही साथ तिरंगा यात्रा पूरे भारत में मंडल वाइज निकाला जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग लछीरामपुर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो वेदांता हॉस्पिटल से होते हुए पहाड़पुर तिराहे चौक होते हुए मातवरगंज चौराहा होते हुए सब्जी मंडी होते हुए पुनः वेदांता हॉस्पिटल एंड वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग पर जाकर संपन्न हुई। लगभग 300 मीटर का तिरंगा यात्रा ये हम लोगों ने निकाला था और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है जन जन में चेतना फैलाना, जन जन को जागरूक करना है कि आप आने वाले 15 अगस्त पर अपने घर घर में तिरंगा फहरा करके राष्ट्र के सम्मान में, देश के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में अपना योगदान दें। इसी उद्देश्य को लेकर के यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबर आजमगढ़ से, जहां भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयनाथ सिंह ने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों, संपर्क मार्गों, बाढ़ और कटान की समस्याओं को लेकर सपा विधायक पर निशाना साधा। करतालपुर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने विधायक निधि से स्वीकृत कराए गए कार्यों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण मार्ग जर्जर हैं और गड्ढों के कारण आवागमन प्रभावित है। जयनाथ सिंह ने सवाल किया कि यदि सड़कों के लिए बजट स्वीकृत हुआ है तो कार्य धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधि से क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की। प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आजमगढ़ में सड़क, शिक्षा और विश्वविद्यालय समेत कराए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। भाजपा नेता ने दावा किया कि 2027 में गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीत दर्ज करेगी और एक बार फिर प्रदेश में
एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहना है जयनाथ सिंह भाजपा नेता का, मीडिया से बातचीत में आप सुनिए। आज प्रेस वार्ता करने का एक ही उद्देश्य है। आजमगढ़ जनपद 10 की 10 विधानसभाओं के समाजवादी पार्टी के विधायक और 2 पार्लियामेंट जो भी उस पे भी समाजवादी पार्टी के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी के और नगर पालिका के चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी और इन लोगों ने, मैं मुख्य रूप से गोपालपुर विधानसभा की बात करना चाहता हूं कि लगातार गोपालपुर विधानसभा की जनता ने, सम्मानित जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का जब काम किया, काफी लोगों के बड़े बड़े वादे थे कि क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ। मैं अभी गोपालपुर विधानसभा का दौरा कर रहा था और क्षेत्र की समस्याओं को मैं देख रहा था। बंधे पे उधर कटान भी हुई है और माननीय जिलाधिकारी महोदय शासन की मंशा को अनुरूप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जितना भी राहत कार्य बन पड़ रहा वहां किया जा रहा है। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ जनपद में यहाँ करके 10 विधानसभाओं में जितना भी कार्य किया है उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी ने किया और वही 1.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी से सांसद दिनेश लाल निरहू ने चाहे आजमगढ़ से रौना पार भीमभर की सड़क रही है, चाहे महाराजगंज से लेकर के देवारांतर तक जाने की सड़क रही है, सब 4 लेन की सड़क। लेकिन मैं जब ग्रामीण अंचल में जाने का कार्य किया तो ग्रामीण अंचल में एक चीज देखने को मिला, जो विधायक जी द्वारा कार्य होना चाहिए था वो कार्य लिंक मार्ग, संपर्क मार्ग वो टूटे फूटे हैं और निर्माण नहीं है। कहीं ग्राम प्रधान द्वारा खरंजा है तो कहीं इंटरलॉकिंग है। जिस स्तर पे 10 वर्षों में कार्य होना चाहिए था, गोपालपुर विधानसभा का विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हुआ। धरातल पे कार्य इन लोगों ने नहीं किया है और धरातल पे कार्य न होने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या भी आई है। जब कटान की तरफ हम लोग जा रहे थे, एक ऐसी सड़क है 2 किलोमीटर की जिसपे गड्ढे और दुर्भाग्य सबसे बड़ी बात जो है उस पे विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ, सड़क बनी नहीं और इसका मतलब कि उसको बजट अलॉट हुआ। जो भी सड़कें मैंने देखी बजट अलॉट हुआ, उस पैसे का दुरुपयोग और दुरुपयोग इस हद तक हुआ कि ग्रामीण अंचल के लोग इतना परेशान थे कि कटान उधर हो रही है, अभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए वह हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए उसको दिक्कत है, 2-2.5 घंटे तक समय लगेगा। और हमारे दौरे करने के बाद जनप्रतिनिधि महोदय विधायक जी को भी जागने का अवसर मिला कि नहीं हमको क्षेत्र में जाना चाहिए। हमारे जाने के बाद वो भी कार्यक्रम बनाए गए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि एक भी वहां के जनता से, वहां माताओं बहनों से किसी से इन्होंने मुलाकात नहीं की, बंधे पर टहल करके ये चले। मेरा यह नहीं आरोप, हमारा केवल आरोप है कि आपका विधायक निधि का पैसा जो गरीब जनता का खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, जो क्षेत्र की जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, संपर्क मार्ग हैं, पुल हैं, पुलिया हैं और जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, 10 वर्षों में
मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मन बना ले तो 10 वर्षों का कार्यकाल उसका बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। और उसके बाद भी पहले भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इन वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ है। और कार्य न होने के कारण वहां की जनता, गोपालपुर की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। और वह पैसे का जो दुरुपयोग हुआ विधायक निधि का, उसका भी इनको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो पैसा कहां गया। और वहीं पर पूर्वांचल जो विधायक लिखते हैं, जनप्रतिनिधि लिखते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक माध्यम बनते हैं जनप्रतिनिधि, उसका दुरुपयोग हुआ है, वह कार्य हो गया। और वहीं पर समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी के भाई सांसद, और सांसद निधि का पैसा एक उनके चहेते ठेकेदार हैं, उन्हीं के माध्यम से वो पैसा बंदरबांट हो रहा है और ये धन का दुरुपयोग हो रहा है। और आजमगढ़ जनपद में जब जब भी मुख्यमंत्री जी ने आया, बड़ी बड़ी सौगात दिया। समाजवादी पार्टी की ही सरकार रही, हम सबों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा था। गरीब बच्चे पढ़ना चाहते थे, उनकी माताएं, उनके परिवार के लोग पढ़ाना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय न होने के कारण इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ नहीं पढ़ा पाते, आर्थिक अभाव के कारण। बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, हम सब ने आंदोलन किया, हम लोग जेल की सलाखों के पीछे गए। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, हम सब आंदोलन किए, हम सबके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। लेकिन मैं डबल इंजन की सरकार, लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मन में एक बात आई और हम सब ने लखनऊ जाकर के जब पत्रक दिया कि मुख्यमंत्री जी आप, आंदोलन भी हम सबको आए थे, आप पहले से ही चाहते थे कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय हो जाए। उन्होंने तुरंत आदेश किया और कैबिनेट की बैठक से पास हो गया और विश्वविद्यालय बन करके, और जो हम सब लखनऊ से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सारी चीजें, चाहे बीसीए हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे कोई चीजें हो, सारी अब हमारे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में सारे बच्चे जा करके एडमिशन लेकर के पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर है। तो इसलिए जो निधि भी आ रही है वो ठीक से नहीं मिल रही है, समय पे नहीं मिलती है। और दूसरी बात कि जब तक सरकार नहीं आई तब तक विकास कार्य नहीं होगा। तो हम लोग उन्होंने लाचारी जाहिर की इस मामले में। देखिए, उनके भाई अखिलेश यादव भी सांसद थे, उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद थे और धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद, और इतने वरिष्ठ लीडर हैं और इस तरह की बात करेंगे, हास्यास्पद बात। सरकार आपकी नहीं है, लेकिन आपकी जो निधि का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? हम तो निधि की बात कर रहे हैं ना, हम तो उनकी निधि की बात कर रहे हैं। उनका निधि का जो करोड़ों करोड़ों रुपए आता है, आप जोड़ लीजिए, 2 सांसद और 10 विधायक और उनके एमएलसी हैं, कितना अरब रुपए पैसे आ रहे हैं, 5 वर्षों में जोड़ लिया जाए। और उस पैसे का कहीं सड़क पे दिखाई दे रहा क्या? आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आपकी सरकार है, आप सरकार से मांग करेंगे इस भ्रष्टाचार की जांच कराने की? नहीं, जांच तो हो ही रही है, जांच होगी। ये लोग क्यों नहीं अपना पोर्टल पे डाल दें कि मैंने इतने करोड़ पैसे, इतने पैसे फला फला सड़कों पे दिया? ये तो देना चाहिए ना इनको। आखिर कहाँ खर्च हो रहा है? जब इनका पैसा दुरुपयोग हो रहा है, वो ये लोग बतावे कि कहाँ पैसे का वो बंदर बांट कर रहे हैं। नहीं, बंदर बांट कर रहे हैं लोग पैसे का। नहीं, भुगतान हो गया, आप ऐसा कह रहे हैं? भुगतान ऐसा हो गया इनके ऊपर, मैं तो सीधा कर रहा हूँ। और इस तरह का कार्य
गलत है, जनता के साथ विश्वासघात है और जनता मन बना चुकी है। गोपालपुर हो चाहे जहां भी हो, 10 विधानसभाओं की जनता अब जान चुकी है इन लोगों के बात को। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। 2027 में आप अपनी दावेदारी सर कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का काम है गोपालपुर विधानसभा में हम जन जन डोर टू डोर जाने का काम कर रहे हैं। मैं तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के अरवला थाना क्षेत्र के बाकरकोल गांव निवासी रामदुलारी राजभर ने शुक्रवार को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उनके मकान के सामने कथित रूप से जबरन कब्रिस्तान बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले में त्वरित कार्रवाई कर विवाद का समाधान कराने की भी मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार रामदुलारी राजभर का गाटा संख्या 299 मिल जुमला में आवासीय मकान, बाग और हैंडपंप स्थित है। आरोप है कि गांव के ही मंगल पुत्र बैताली और ईशु पुत्र फुसड़ी ने उक्त भूमि पर कब्रिस्तान कायम करने की नीयत से 12 अगस्त को पुलिस की मौजूदगी में एक शव दफना दिया। मकान के सामने कब्र बनाए जाने के से परिवार में भय का माहौल होने की बात कही गई है। आवेदक का आरोप है कि उनकी बेटी ने जब कथित रूप से कब्रिस्तान निर्माण का विरोध किया तो संबंधित लोगों ने उसके साथ अभद्रता की और जान से मारने के लिए दौड़ा लिया। आरोप है कि बेटी द्वारा की जा रही रिकॉर्डिंग के दौरान उसका मोबाइल भी छीन लिया गया तथा उसमें मौजूद डाटा डिलीट भी कर दिया गया। पीड़ित ने थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित भूमि को लेकर पूर्व में मुकदमा चला था, जिसमें तहसील स्तर से प्रार्थी के पक्ष में डिग्री मिलने का दावा किया गया है। आवेदक के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में उक्त स्थान पर कब्रिस्तान दर्ज नहीं है, जबकि सामने नवीन प्रति की भूमि का बड़ा गड्ढा मौजूद है। रामदुलारी राजभर ने डीएम और एसएसपी से पूरे प्रकरण की जांच कराकर भूमि विवाद का समाधान कराने तथा किसी भी प्रकार के विवाद एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने से पहले आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या कुछ कहना है रामदुलारी राजभर पीड़ित का, सुनिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामदुलारी राजभर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बाकरकोल, थाना अरौना क्षेत्र का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला सर मेरा ये है, मेरे घर के सामने नर द्वारा जबरदस्ती मुर्दा दफनाया जाता है। कई बार वाकया ये हो चुका है, कई बार मैंने डीएम एसपी थाने पे एप्लीकेशन दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। उल्टा मुझको ही मतलब जो है गाली गलौज दे करके भगा दिया जाता है। कई बार तो मेरा 151 में चालान भी कर दिया गया है। मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे घर के सामने मुर्दा ना दफनाया जाए। तो ज़मीन में जहाँ पे मुर्दा दफनाया जाता है, खसरा खतौनी में कोई भी कब्रिस्तान दर्ज नहीं है, वहाँ पे ज़बरदस्ती लोग दफनाते हैं। मुझे परेशान किया जाता है। कुछ गांव के ठाकुर वर्ग, कुछ हमारे बिरादरी के लोग नटों द्वारा मिल करके ज़बरदस्ती वहाँ पे दफनवाते हैं। और परसों की वाकया, ताज़ा वाकया ये है कि परसों थाना अरौला आकर के वहाँ पे मुर्दा दफनवाया है। मेरी लड़की वीडियो बना रही थी, मेरी लड़की का मोबाइल छीन लिया गया और उस मोबाइल डिलीट कर दिया गया और उसको घुड़की धमकी दी गई, अगर तुम मोबाइल नहीं दोगी तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। डरवा धमका करके मोबाइल ले लिया है और जितनी भी वीडियो थी सब डिलीट कर दिया गया है। 112 की गई थी, 112 नंबर डायल की पुलिस गई थी वहाँ पे। और परसों मैं 1076 पे फ़ोन करके मैंने एप्लीकेशन दर्ज कराई तो बोला गया कि तत्काल में पुलिस की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ मैम, पुलिस की ज़रूरत है। तो 112 पे मुझे संपर्क किया गया, मैंने उनसे बात किया, मैंने उनको भेजा। वो लोग भी रह करके वहाँ पे ज़बरदस्ती मुर्दा दफनवाया गया है। जहाँ भी जब दफनाया जा रहा है वो क्या जमीन आपकी है? जी, मेरे घर के बिल्कुल सामने है। उस ज़मीन पर मेरे नाम की डिग्री है, मेरे पास कागज़ मौजूद हालात में है और तहसील बुरहानपुर में अमल दरामद के लिए मामला लंबित है। कौन कौन लोग कहते हैं? लेखपाल कानगो सर ने कहा कि मुर्दा यहीं दफनाया जाएगा। क्या नाम है कानगो और लेखपाल? कानगो का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन लेखपाल का नाम मालूम है, आदेश कुमार यादव नाम है उनका। उनसे भी मैंने बात किया, मैंने कहा भैया जब दूसरी जगह नाप करके आपने दे दिया है तो आज मुर्दा कैसे यहाँ पे गड़वाया जा रहा है? कहीं वो लोग नहीं मान रहे हैं, मुर्दा वहीं गाड़ा जाएगा। आपको किसको ज्ञापन दिया?
मैंने डीएम सर को ज्ञापन दिया है, एसपी सर को ज्ञापन दिया है। मैंने ज्ञापन में यही दिया है कि वहाँ पे मुर्दा ना गाड़ा जाए, जांच करा ली जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जांच करा ली जाए, जांच करके ही मेरा न्याय किया जाए। जी, मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिलती हैं। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369988149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।